थे वो बस सही सलामत एक और ड्रॉप में भी पिकाडो जा सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे। शुरू ही करी थी अपनी जर्नी की और K9 ने वहीं पे पूर्ण विराम लगा दी। अब 2 मैचेस बचे जिसमें से एक सैनहॉक रहने वाला है और इरैंगल में आपको भी पता है तोड़ फोड़ मचने वाली है, तूफान आ जाएगी वहां पे। तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट गेम इनके हाथों से गया है और इसी दौरान हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थोड़ी देर पहले हमने देखा इनकी भी भिड़ंत हुई थी। एडमिनो ने घोटेन को नॉक फिनिश किया था। फीनिक्स के लिए भी एक बड़ा झटका कह सकते हो, बट उनके लिए भी टेंशन की बात है ही ना, क्योंकि ऑलरेडी वो भी पार कर चुके 40 का आंकड़ा, वर्सेटाइल भी 40 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं ये भी सुरक्षित है। 40 के ऊपर तो 100% आप आराम से खुद को सेफ मान सकते हैं। धीरे धीरे बाकी टीम्स भी कोशिश कर रही हैं कि हाँ ऊपर आ सकें। अभी भी पहला ही स्टेज 2.5 मिनट का समय है, मतलब हर फिनिश दुगना होता हुआ आपके लिए आपको नजर आएगा। शैडो के पास QBZ उसका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन क्या ईविल जो बाहर से व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, अब तो पता चल चुका होगा, थोड़ी सी हलचल हो चुकी होगी। डेफिनेटली, बट ओवरऑल हम बात करते हैं ये मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओशन। अगर विक्टोरियस सुमस ओजी इस गेम में कुछ बेहतरीन नहीं करती है तो आप कह सकते हो कि और लगभग बाहर हो गई हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इन्होंने भी लॉस हरमानोस को भाप लिया है। 35 अंक का इससे पहले, इनफैक्ट 37 अंक ऑलरेडी ये जोड़ चुके हैं। पावर प्ले में जितने भी नॉक्स निकाल रहे हैं, अगर फिनिशेस में तब्दील करें तो डबल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। लीजिए एक और 2 पॉइंटर भी आ चुका है। 39 हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने लिए ऑलरेडी खतरित कर चुकी है और अब नहीं लग रहा है कि ये रुकने वाले हैं। नहीं यार, तरफ से वार हो रहा है इस टीम का, और ये टीम जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब देने के लिए ऐसे ही तैयार हैं। अभी तो फाइनल्स बाकी है, वहां पर असली वो गेम प्ले देखने को मिल सकता है जिस तरीके से खेलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी सिर्फ क्वालिफाई करना है और वही सबसे पहली चीज रहेगी। जिस तरीके से पॉइंट्स उठा भी रहे हैं, 41 अगर इनके पास हो चुके हैं तो क्वालिफिकेशन तो चलिए हो ही चुकी है। जतिन स्पॉट किए गए, अपने आप को सेफ रखा जरूर गया है। ऐसा लगा था जॉनथन को कि उनको वार वेपन से करना चाहिए, लेकिन ये ग्रेनेड काफी अच्छा कुक किया गया। स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश की लेकिन वो डैमेज आया नहीं है। स्टन ग्रेनेड है जतिन के पास। अब जल्द से जल्द बैकअप की साफ आवश्यकता होगी जॉनथन को। 1v1 फाइट्स ले रहे हैं और कभी भी 50-50 हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अर्चित इनके लिए भी अलग प्रॉब्लम्स, वो भी जूझ रहे हैं। 2 खिलाड़ी फाइनली जॉनथन और पांक एक साथ एकत्रित होकर जतिन के खिलाफ वो फाइट लेंगे। जतिन वो पहला नॉक निकालेंगे, बट सेम टाइम पे जॉनथन का कवर फायर, बट होल्ड ऑन, एडमिनो यहाँ पे डाउन हुए। अर्चित HP ना के बराबर थी और सही टाइम पे एक सितारे की तरह गॉडजी आए और एडमिनो की जान बचाई। 5 तैयार भी है ये ओमेगा, अपनी टीम को बस अब ऊपर की तरफ को लेकर के जाना है और ऊपर तो जा ही रही है ये टीम। जेनेसिस, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इन टीम्स के बीच का वो स्कोर सेटल करने का समय आ चुका है, लेकिन ये सर्कल इन्हें पार पार धकेल रहा है। TWOB जोन के अंदर जो प्रॉपर कंपाउंड्स है वहां पर हैं ये प्लेयर्स। अब उसको भेदने के लिए ग्रेनेड्स की मात्रा होनी चाहिए ओपोनेंट्स के पास। मल्टीपल थ्रोएबल्स आप करेंगे तभी आप अंदर की तरफ को जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। पंक अपनी टीम से थोड़ा सा अलग जरूर है, शायद वो उधर से आकर के रिच के पास अपना कवर बनाना चाहें। We'll have to see। जेनेसिस के लिए अभी भी जोन के अंदर एंटर करना जरूरी रहेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी इन्फॉर्म है और थोड़ी देर पहले हमने देखा था गॉडसी ब्रिलियंस भी फरिश्ते की तरह आए थे, एडमिनो को बचाई और वहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जब थोड़े से प्रेशर में भी थे, प्रेशर को पूरा ईज ऑफ कर लिया। नॉर्थ वेस्टर्न साइड से नॉर्दर्न कंट्रोल भी उनके पास है और अभी सदर्न साइड TWOB, सोचिए अगर TWOB इस गेम में चिकन निकाल लेती है तो वो भी ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हम बात ही कर रहे थे और पुकार ने वो ओपनिंग नॉक भी निकाल ली। ग्रेविटी हुए हैं डाउन। जेनेसिस सर्कल के अंदर ओशन ये आए नहीं है और ऐसा लग रहा है इनके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। देखते हैं कि किस तरीके से इनफैक्ट वो सिचुएशंस खराब होती हैं या कैसे बना पाते हैं, क्योंकि जेनेसिस यस वो सर्कल के अंदर ना आ पाना वो एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका है। परफेक्ट कवर्स हैं, लेकिन ऐसे में ना सर्कल ही सबसे बड़ा देवता है, उसका आदर करते रहिए तभी जाकर के आप गेम में आगे जा पाएंगे। ऐसे में तो कवर्स भी नहीं बचाते। सर्कल का डैमेज तो हर तरफ से पड़ता है, हर किसी को पड़ता है, हर तरह पड़ता है। स्मोक्स किए जा रहे हैं पुकार के द्वारा बिल्कुल सामने की तरफ को। 1+ K9 के प्लेयर्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक काफी आसपास। 3-1 का स्प्लिट है उन प्लेयर्स का और जेनेसिस ने भी सोच लिया कि नहीं भाई यहां से मूव करके जाना चाहिए। ऐसे में जैप
वो वर्सेटाइल के ऊपर हावी हो चुके हैं। निंजा जॉर्ज सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? और मल्टीपल फाइट्स के बीच में 1+K9 के प्लेयर्स भी फंस चुके हैं। निंजा जॉर्ज वो उसी जगह पर है, वो स्मोक हटने वाला है। हर एक हरकत वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या किया जा सकता है। एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे को डाउन करने की कोशिश थी। यश की एचपी बहुत कम बची है, लेकिन इस पूरी चीज ने जेनेसिस का गेम बिगाड़ के रख दिया है। और हंटर्स के पास कोई और चारा है ही नहीं, बस फिनिशेस की होड़ रहेगी, जितने फिनिशेस निकाल सकते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये धीरे धीरे मैच पे टेक ओवर कर रहे हैं। जॉनथन, गॉडजी दोनों खिलाड़ी आगे खेल रहे हैं। हंटर्स के ऊपर वो ग्रेनेड दागने की कोशिश की जा रही है। पीस अपनी टीम से अकेले बचे थे, बट जॉनथन दूर दराज पुराने टीममेट जैप को नॉक किया और उन्हें कंफर्म भी कर जाएंगे। जेनेसिस अब पूरा दारमोदार डिपेंड करता है हंटर्स के ऊपर। TWOB धीरे धीरे उनका भी शिकार किया जा रहा है। यश के द्वारा पुकार खत्म हुए थे, एडमिनो करेंगे मैक को डाउन, गॉडजी निकालेंगे ग्रेविटी का वो फिनिश। सामने आए थे हंटर्स, उनके खिलाफ भी गॉडजी वो गॉड रूप इन्होंने धारण कर ली। बट TWOB विशु ही हैज समथिंग टू से अबाउट दैट। लेकिन कितनी ही वार्तालाप कर पाएंगे? ये वही एरिया है जहां से इन्होंने एक बार ऑफिशियल्स में क्वालिफिकेशन का डंका बजाया था। अब इस BGMS के अंदर अगर फाइनल्स में जाना है और उस पर मोहर लगानी है, तो इसी जगह पर उसी तरीके के इतिहास को वापस से रचने की और हर किसी को अपने हिसाब से रचाने की बात आ चुकी है। यश ये एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, इन्हें पता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई मौजूद है। इस समय काफी ज्यादा दुविधा हो सकती है, लेकिन इस दुविधा को, इस उलझन को सुलझाने की कोशिश के अंदर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तैयार जरूर रहेगी। वो आवाज उसका पता चल चुका होगा, वो आगाज उसका भी पता चल चुका होगा, और उस आगाज से अंजाम तक का अंत जो है उसकी शुरुआत अगर कोई करेगा तो वो इन्हें ही करनी चाहिए। पंक अपनी टीम से अलग थे, अब एडमिनो को रखा गया है और इस ऑफ एंगल ने एक और शुरुआत करी है। और अब शुरुआत तो की जा चुकी है, बट कहानी पूरी करने के लिए एडमिनो आए हैं। इस बार फ्लैंक एंगल छोड़ दिया, उन्हें पता है TWOB घुटनों पे आ चुकी है। मैक ये बचे है, विशु देखते हैं ये क्या कमाल दिखाएंगे। HP इनकी ना के बराबर, और एडमिनो इस बार जाएंगे, हावी होंगे। मैक वे डाउन, और विशु के इस एलिमिनेशन के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने ले ली चिकन डिनर, और कॉन्फर्मेशन भी मिल चुका है, पुष्टि भी हो चुकी है। ये खेलने वाले हैं ग्रैंड फाइनल्स के अंदर इन स्टाइल। स्वागत है आपका ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, स्वागत है आपका इस टूर्नामेंट के उस आखिरी स्टेज में, जहां पर आप ट्रॉफी से बस एक कदम दूर रहेंगे। और उस चीज के बारे में जो पुष्टि करी गई है, अंत भी उसी तरीके से करना चाहेंगे जरूर। लेकिन आप जितने सवाल, जितने कयास थे, उन सब का जवाब यहीं पर देते हुए ये खिलाड़ी। इन सितारों भरे रोस्टर में आसान नहीं होता अपने लिए एक अलग पहचान बनाना। कम टाइम में क्या कि चिकन जो है वो आते आते थ्रो हो गया है। आपके फैंस जो हैं वो तो और भी कटाक्ष बातें करते हैं, बट इन अ टूर्नामेंट नाउ वेयर यू आर प्रीटी मच इन द सेमीफाइनल्स, यार ऐसे शॉर्ट टूर्नामेंट में वेयर एनीथिंग कैन चेंज, कितना इंपॉर्टेंट था ये? सो लाइक ये भी हम सोच रहे थे कि यार ये चिकन थ्रो कर दे, बट हम सोचे यार तुम्हारे लिए सोच रहा था, मैं बोला कि यार गाइस चिकन लेना ही होगा कैसे भी करके। सो ये तुम लोग के लिए था गाइस, जो लोग बोलते हैं चिकन थ्रो होता है, फाइनली चिकन है। एंड वही जैसा आपने बोला कि इट्स अ शॉर्ट टर्म, सो एनीथिंग कैन हैपन इन 8 मैचेस। सो होपफुली वी लाइक वी टुक द चिकन डिनर एंड वी सिक्योर्ड अ स्पॉट। You had the second best finishes in this match. लेकिन जितनी बार हमारी बात हुई है, कभी पंक, कभी एडमिनो, कभी तुम, लेकिन गॉडजी he is also the MVP of this match. ऐसे मौके पे आके step up करना, what does it tell you about him? So I guess it's his first LAN, I guess so and he's doing pretty well. So I hope कि आगे वाले matches में also he keeps doing the same and gives his best. Johnny, you climbed to the second spot now on the leaderboard. I mean, final की एक टिकट तो हो चुकी है confirm. ये सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ because everyone is just waiting के will this trophy go to Godlike? Like main our goal is for the finals. चाहिए semis तो ठीक है, we are just preparing ourselves for the upcoming matches. So this was just a small sneak and आपको main picture आपको finals में देखेगा। खुशी होती है जब आपका पड़ोसी जीतता है। He's my neighbor after all. We are same locality. All right, Johnny and Godlike, congratulations. दूसरा match done. 2 matches to go. कुछ लोगों की नाव उसमें छेद है. Will they be able to plug it? We'll find out on the other side.
मैच से बाहर करेंगे आईक्यू 8-बिट। उन्हें भी क्वालिफाई करना है। एनएस पावर उनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। सोमराज बीच बचे हुए 2 खिलाड़ी बीच रहेंगे, इकलौते खिलाड़ी अब आईक्यू 8-बिट। पॉइंट्स इतने नहीं है कि वो क्वालिफाई करके जा सके, केवल 27 अंक है उनके पास और अपने 3 खिलाड़ियों को गवा दिया गया इस मोड़ पे। और अब गॉडलाइक पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का दावा आ चुका है और सारे खिलाड़ी इस वक्त 8-बिट के स्पेक्टेटर बन चुके हैं। बस अकेला एक खिलाड़ी क्या ज्यादा देर बच पाएगा? अफसोस वो भी नहीं। 20 को स्पॉट करा गया, उनको एलिमिनेट करा गया। एक बहुत बड़ा नाम बीजीएमएस सीजन 4 से एलिमिनेट होगा। आईक्यू 8-बिट, सोमराज एंड द बॉयज, दे आर आउट।